समरावता में न्याय और इंसाफ की मांग करने वाले लोगों पर लाठी, गोली, जुल्म और अत्याचार, ये समाज, ये राजनीतिक जगत और मीडिया गलत नहीं मांगता है तो इतिहास के पन्नों से हटा दो जलियांवाला बाग और मानगढ़। तो इतना सा है कि वहां विदेशी मुल्क की पुलिस थी या हमारी सरकार की पुलिस थी। इसने अधिकार दे दिया भजनलाल जी की सरकार की पुलिस को, बहन बेटियों के कपड़े खींचे, डंडे मारे, पीठ। क्या राइजिंग राजस्थान के चिन्ह छप रहे हैं उनके हाथ पैरों। न्याय और इंसाफ की मांग करने वालों पर जुल्म हुआ तो जुल्म का विरोध होना चाहिए। जुल्म आपके इशारे पर हुआ है या जुल्म से चेहरा आपका काला हुआ है। देखिए, समरावता के बारे में मेरा इतना कहना है कि अगर समरावता में न्याय और इंसाफ की मांग करने वाले लोगों पर लाठी, गोली, जुल्म और अत्याचार, ये समाज, ये राजनीतिक जगत और मीडिया गलत नहीं मांगता है तो इतिहास के पन्नों से हटा दो जलियांवाला बाग और मानगढ़। अंतर इतना सा है कि वहां विदेशी मुल्क की पुलिस थी या हमारी सरकार की पुलिस थी। वहां भी न्याय और इंसाफ की मांग थी, यहां भी न्याय और इंसाफ की। इसने अधिकार दे दिया भजनलाल जी की सरकार की पुलिस को, बहन बेटियों के कपड़े खींचे, डंडे मारे, पीठ पर आज भी निशान है। मैंने तो कहा भरवाड़ा राइजिंग राजस्थान में आने वाले प्रधानमंत्री जी, आपके राइजिंग राजस्थान का चेहरा जरा परवाड़ा की बहन बेटियों की पीठ पर, हाथों पर, उनके पैरों पर, जंघाओं पर उन निशानों को कोई महिला अधिकारी भेजकर जरा दिखवा लीजिए ना। उन पे क्या राइजिंग राजस्थान के चिन्ह छप रहे हैं उनके हाथ पैरों पे। मेरा केवल और केवल इसमें एक मत है, न्याय और इंसाफ की मांग करने वालों पर जुल्म हुआ तो जुल्म का विरोध होना चाहिए। और अगर कोई सरकार इसको जुल्म नहीं मानती तो फिर उसको जलियांवाला बाग और मानगढ़ के घटनाक्रम को भी नाइंसाफी और जुल्म की सूची में से हटाना चाहिए। केवल इसलिए कि यहां जुल्म करने वाली आपकी पुलिस है, या जुल्म आपके इशारे पर हुआ है, या जुल्म से चेहरा आपका काला हुआ है। अपने काले चेहरे को बचाने के लिए अपने प्रशासन की, पुलिस की काली करतूत पर पर्दा डाले। जो भी चुप होकर समरावता की अन्याय को बर्दाश्त कर रहा है, मैं समझता हूं राजस्थान के इतिहास में इससे बड़ा शर्मसार करने वाला तमाम जिम्मेदार जगत के लिए कोई दूसरा उदाहरण नहीं हो सकता। इससे ज्यादा पर जब कार्यक्रम तय कर दिया, लोगों के मन तक समरावता का तर्क पहुंचना चाहिए, लोगों के विचार तक, लोगों के चिंतन तक समरावता के जुल्म की कहानी पहुंचनी चाहिए। इस रूप में क्या अंतर है अंग्रेजों की जलियांवाला बाग और मानपुर की गोली और समरावता की नाटक गोली में? वहां भी न्याय की मांग थी, यहां भी न्याय की मांग थी। क्या आप जस्टिफाई कर देंगे? डेमोक्रेसी है, हमारी सरकार है, बहन बेटियों की दुर्दशा कर दी, बेइज्जती की, हाथ में तोड़ दी, पशुधन जला दिया, संपदा जला दी, मकान जला दिए। डेमोक्रेसी हमारी सरकार। ये कहकर अगर अपराध पर पर्दा डालने का, राजनीतिक नफा नुकसान की गणित के आधार पर यह प्रयास किया तो राजस्थान में पुलिस अत्याचार बढ़ेंगे। और इसीलिए अगर ये सच है, जब मानते हैं कि दमन है, तो आंखों से देख कर ये ठीक जलियांवाला बाग और मानगढ़ की तरह पुलिस का अत्याचार है, न्याय और इंसाफ की मांग करने वाला। तो जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। इस भाव से, इस विचार से एक व्यक्ति 29 तारीख की तैयारी में जुटे। आज के इस अवसर पर मैं इतना ही कहूंगा, जो 29 की घोषणा कर दी है समिति ने, मंच ने, डोमरिया जी ने,
29 तारीख ताकत से जनमत जुटना चाहिए। सारे राजस्थान में ये संदेश चला जाए। राजस्थान अंग्रेजों के समय भी, उससे पहले भी जुल्म के खिलाफ सदैव लड़ता रहा है।